हे एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायोक्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो का टॉपिक है बच्चों ड्रेस कोड। ड्रेस कोड आपका इंटरव्यू डे के लिए। अब आपकी जो ड्रेसिंग सेंस होती है उसे देखकर ही जो वहाँ पर इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको आपकी पर्सनैलिटी का एक आइडिया हो जाता है। उन्हें आपकी ड्रेसिंग सेंस को देखकर पता चलता है कि आप एमएनएस को लेकर कितने सीरियस हैं। आप ज़्यादा ही कैजुअल कपड़ों में जाओगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। आप ज़्यादा ओवरली ड्रेस्ड होकर जाओगे एमएनएस ऑफिसर्स को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको एक बैलेंस्ड ड्रेसिंग रखनी है अपनी, कि आपका ना ज़्यादा ओवर लगे और ना ही ज़्यादा सब्टल लगे। सब्टल होना चाहिए बट इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल ही कैजुअल वे में चले गए। तो उसको आज हम देखते हैं। इंटरव्यू के दिन आप क्या क्या ड्रेसेस पहन के जा सकते हैं उसे देखने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, इन पर नज़र डालते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए, वुमेन्स ड्रेस कोड एटिकेट। हेयर के लिए पॉइंट आपको क्या रखना है, आपको सिंपल हेयर स्टाइल रखना है। सिंपल हेयर स्टाइल्स आर बेटर। इंटरव्यू के लिए आप किसी भी इंटरव्यू में जाइए, अगर आप जितना आप सिंपल हेयर स्टाइल करके जाओगे उतना ही बेटर होगा। और एमएनएस के लिए जहाँ तक है बच्चों, आप या तो अपना बन बना के जा सकते हैं या सिंपल पोनीटेल बना के जा सकते हैं। ज्वेलरी, अ स्मॉल चेन एंड अ पेयर ऑफ स्मॉलिश ईयरिंग्स पहनने हैं तो आप छोटे छोटे, जो बिल्कुल छोटे छोटे ईयरिंग्स आते हैं वो पहन के जा सकते हैं। चैन वगैरह तो आप कुछ पहन के ना जाएं तो ही बेटर है। मेकअप, डोंट गो ओवरबोर्ड ऑन मेकअप, गो फॉर अ मोर नेचुरल लुक। जितना आप अपना लुक जो है आप नेचुरल रखोगे उतना बेटर होगा। आपको मेकअप करना है, बस इतना करना है कि आपका जो फेस है वो इंटरव्यूअर्स के सामने डल ना लगे। आप लाइट शेड में लिपस्टिक लगा सकते हो, हल्का सा लाइनर लगा सकते हो, काजल लगा सकते हो, बट आपको केकी फेस नहीं बनाना है अपना। अगर आपको मेकअप करना पसंद है और आपको अपना केकी फेस नहीं बनाना है, वहाँ पे आपको बहुत सिंपल, जिससे बस आपका फेस जो है डल भी ना लगे और आपका मेकअप भी ना दिखे। आपको सिर्फ इतना बहुत सब्टल वे में आपको अपना मेकअप करना है, अगर करना चाहते हो तो। नेल्स, बच्चे नेल्स आपके नीटली मैनिक्योर्ड क्लीन नेल्स होने चाहिए। ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि आपने, ये भी ना हो कि आपने, जैसे बच्चे खा देते हैं अपने नेल्स, वो भी नहीं करना आपको। वो भी बच्चे आपके इन छोटी छोटी पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। आपके नेल्स खाए हुए नहीं लगने चाहिए कि आपने अपने नेल्स खा रखे हैं। अच्छे से अगर कटिंग हो रही है तो अच्छे से उनकी कटिंग हो। नेल पेंट अगर लगाना है तो आप नेल पेंट बच्चों बहुत लाइट शेड में, कोई भी डार्क शेड का कोई नेल पेंट ना ही लगाएं। बहुत लाइट शेड का अगर नेल पेंट लगाना है तो बहुत लाइट शेड में नेल पेंट लगाइएगा। ड्रेसेस, पिक समथिंग क्लासी इफ़ यू डोंट वियर अ सूट। ड्रेसेस हम आगे डिस्कस करेंगे, बस कुछ क्लासी पहने। परफ्यूम अ वेरी लिटिल ऑफ कोलोगन कैन बी ओके। अगर आपको परफ्यूम यूज़ करना है तो आप बहुत, जिसकी स्मेल बहुत कम होती है, बहुत धीमी सी अच्छी सी स्मेल होती है, वो यूज़ कीजिए। तेज स्मेल वाला यूज़ ना करें। नेक्स्ट है एक्सेसरीज। लेदर इज़ ऑलवेज अ नाइस चॉइस, पिक मोर मॉडर्न। आपको वहाँ पे एक्सेसरीज की कोई बैग वगैरह आपको अंदर लेने के जाने नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ आपके हाथ में आपका फोल्डर होगा, तो इस चीज़ को आप इग्नोर करें। फुटवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट पिक समथिंग यू कांट वॉक इन। ऐसा कुछ भी चूज ना करें पैरों में पहनने के लिए जिसमें आप चलने में कंफर्टेबल ना हो। इफ़ यू डोंट लाइक हील, स्टिक टू समथिंग लो एंड बेसिक। अगर आपको हील्स पसंद नहीं है तो आप फ्लैट भी पहन सकते हैं, जो थोड़ी लो लेवल की हील्स आती हैं वो भी आप पहन सकते हैं। पॉइंटेड हील्स जो होती हैं थोड़ी हाई वाली, वो कभी मत पहनना, एमएनएस में तो बिल्कुल नहीं। और जो थोड़ी ऊंची ऊंची सी एड़ियों की नहीं होती है, आगे से भी ऊंची होती है और पीछे से भी ऊंची होती है, वो वाली भी चूज ना करें। अगर आपको पहननी है तो सिंपल वाली जो फुटवेयर होते हैं फ्लैट हो या उनमें थोड़ी सी हील हो तो बेटर होगा, आप वो चूज कर सकते हैं। चलिए, ये तो थे बच्चों आपके पर्सनैलिटी के लिए कुछ टिप्स, आप ये देख सकते हैं। अब आते हैं आपके ड्रेसेस। अब ड्रेसेस में आप इन तीनों, अगर आपको सूट पहन के जाना है, अब हर कोई पैंट शर्ट ब्लेजर्स में नहीं जाता जिन्हें सूट कैरी करना है, तो बच्चों ये 3 टाइप के सूट ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आपको दुपट्टा कैरी नहीं करना तो आप इस तरह से अपना पूरा बंद गला कॉलर वाला सूट तैयार करवा सकते हैं। बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत एलिगेंट सा लग रहा है ये आपके इंटरव्यू के लिए।
नेक्स्ट, ये अगर आपको लाइट कलर में ऊपर का सूट और नीचे का जो भी बॉटम है आपका लेगिंग, इसने लेगिंग डाली है फोटो में, आप लेगिंग भी कैरी कर सकते हैं, बट लेगिंग से अच्छा होगा कि आप इस तरह से, जैसे फर्स्ट पिक में पैंट दिखाई गई है, इस तरह से आप पैंट पहन सकते हैं। लेगिंग भी चल जाएगी, क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे से जो आगे वाले रोल नंबर पे लड़की थी वो लेगिंग पहन के आई थी और उसका सिलेक्शन हो चुका था, उसका सिलेक्शन हो गया था बाद में। तो इतना लेगिंग का कोई इशू नहीं आई थिंक। तो अगर आपको लेगिंग पहनना है तो आप लेगिंग भी पहन सकते हैं, बट कोशिश करें कि आपकी जो सूट की लेंथ है वो आपके घुटने तक या घुटने से नीचे हो। घुटने से ऊपर सूट की लेंथ में आप लेगिंग अवॉइड करें। और दुपट्टा आप इस तरह से कैरी ना करें। दुपट्टा जैसे थर्ड पिक में इस लड़की ने कैरी किया हुआ है, आप इस तरह से भी दुपट्टा अपने फोल्ड करके आप एक कंधे पर डालें अगर आपको सूट पहन के जाना है तो। और दुपट्टे का कोई स्टाइल ना कीजिएगा, बिना दुपट्टे के आप फर्स्ट पिक जैसे कर सकते हैं। और आप इस तरह का कोई भी सूट कैरी कर सकते हैं लाइट शेड में, जिसका ऊपर और बॉटम सेम हो, ये भी ओके है। और इस तरह से भी अगर आपको कोई सूट तैयार कराना है, दुपट्टा आप साइड में फोल्ड करके इस तरह से डाल के जाना। मैंने जो लुक फॉलो किया था बच्चों वो यही वाला था, इस वाले लुक में ही मैं गई थी। पिक मेरे पास अभी कोई है नहीं मेरे वाले सूट की जो मैंने पहना हुआ था, बट ओवरऑल जो मेरा लुक था वो यही था। प्लाजो जो चौड़े चौड़े, आजकल बहुत चौड़े चौड़े प्लाजो चल रहे हैं, वो वाले बिल्कुल अवॉइड करना। डेनिम नहीं पहननी है आपको सिर्फ पैंट पहननी है। सूट के नीचे भी आप पैंट ही पहनिए, ज़्यादा अच्छा होगा, सलवार भी ना पहने। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, अगर आपको सूट नहीं पहनना है तो आप इन दोनों लुक में से कोई भी लुक फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही बहुत क्लासी हैं, बहुत अच्छे हैं। आप ऐसे वाइट शर्ट के साथ आप पैंट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेज़र भी कैरी कर सकते हैं, या आप इस तरह से कोई अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन बना के फॉर्मल ड्रेसअप हो सकते हैं, जैसे आपको सेकंड पिक में दिखाया गया है। और आप ये फर्स्ट पिक भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही लुक बहुत अच्छे, बहुत क्लासी हैं। आप इन दोनों लुक में से आप कोई सा भी लुक चूज़ कर सकते हैं अगर आपको सूट नहीं पहनना है तो। बट इतना ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर अगर कोई आपकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर आपको जज नहीं करेगा। अगर आपने सूट पहना है, आपने पैंट शर्ट पहना है, दोनों ही ओके हैं। वहाँ पे आपको जज नहीं किया जाता कि इस लड़की सूट पहन के आई है और ये पैंट शर्ट पहन के आई है तो ये अच्छी है, सूट वाली की थोड़ी थिंकिंग लो है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपको अगर सूट में कंफर्टेबल हो आप सूट पहन के जाइए, आपको पैंट शर्ट में कंफर्टेबल हो आप पैंट शर्ट पहन के जाइए। डेनिम अवॉइड करें, डेनिम नहीं पहनना है। और सूट सलवार में आप सलवार की बजाय आप ये जो पैंट हैं पैंट पहन सकते हैं। और दुपट्टा आप ऐसे साइड में कैरी कर सकते हैं। अब रही फुटवेयर की बात, तो फुटवेयर बच्चों जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इस पिक में देख सकते हैं, ये जैसे इस लड़की ने पहने इस टाइप से भी आप लो हील में आते हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी हील होती है, आप इस तरह से भी फुटवेयर पहन सकते हैं। अगर आपको कुछ वैली टाइप में पहनना है, ये दोनों सूट में अगर आप इसमें कलर में कुछ लाइट कलर के फुटवेयर्स ले सकते हैं। अगर आपको सूट के नीचे भी ऐसे ही पहनना है, वैली टाइप में होता है, आप इस तरह से भी पहन सकते हैं, बट अवॉइड करें इनमें ज़्यादा हील ना हो। थोड़ी थोड़ी हील जितनी मिनिमम होती है, 1-1.5 इंच की हील चल जाएगी, अच्छा होता है। बट ज़्यादा हील वाली आप ना पहने, पता चले आपकी वहाँ आपको एम्बेरस्ड होना पड़ जाए, आपका पैर मुड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये सारे चांसेस अवॉइड ही करें कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल में बच्चों आप इस तरह से अपना बन भी बना के जा सकते हैं और इस तरह से आप अपनी एक पोनी टेल भी बना के जा सकते हैं। दोनों ओके हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे बना के जाइए। खुले नहीं छोड़िएगा और अपना कोई फंकी हेयर स्टाइल बनाने की भी कोशिश मत कीजिएगा। इन दोनों में से आप कोई सा भी हेयर स्टाइल फॉलो कर सकते हैं इंटरव्यू वाले डे के लिए। दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों ओके हैं। तो चलिए बच्चों, ये तो थी आपकी इंटरव्यू के दिन आपकी ड्रेसिंग, आपको कैसे ड्रेसअप होके जाना है, कितना आपको मेकअप करना है, कितना नहीं करना है। आपको मेकअप सिर्फ इतना करना है कि आपका फेस डल ना लगे। वहाँ पे आपका फेस डल भी नहीं लगना चाहिए और आपका आपका मेकअप जो है वो ओवर भी नहीं दिखना चाहिए। तो आप सिंपल लिप ग्लोज या लिपस्टिक, हल्की सी बहुत लाइट शेड वाली लिपस्टिक लगाएं। काजल, अगर आप काजल यूज़ करते हैं तो आप काजल लगाएं। काजल से आपकी आईज जो हैं वो बहुत अच्छे से निखर के आती हैं।
और अगर काजल आप रेगुलर लगाते हो तो लगा के जाए, वरना अगर जो बच्चे रेगुलर लगाते हैं और फिर किसी दिन काजल नहीं लगाते तो उनकी आईज़ ना बहुत स्लीपी स्लीपी सी लगती हैं। और अगर आपको लाइनर भी यूज़ करना है तो आप हल्का सा लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे विंग्स मत निकालिएगा लाइनर के कि आप ऐसे विंग्स निकाल दो। सिंपल बहुत हल्का सा लाइनर लगा के जाएं, और कुछ नहीं, बस इतना करेंगे। कानों में अगर आपको डालना है तो जो छोटे छोटे नगों वाले ईयरिंग्स होते हैं, सिंपल वाले बिल्कुल, वो आप लगा पहन के जाएं। और वॉच भी पहन सकते हैं, अगर आपको वॉच पहननी है तो आप पहन सकते हैं। और तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ अपना इंटरव्यू डे, जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो जिन बच्चों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।